तो आज से हम पाइथन की नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पाइथन बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक सीखेंगे पूरी तरह से। और इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, पूरी हिंदी रहेगी तो आप आराम से समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास में पूरी पीडीएफ बनी हुई है चैप्टर्स की, तो हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से मैंने रिटर्न में पूरा पीडीएफ बना रखा है, डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे आपको। ये नॉर्मल, इसमें चैप्टर वाइज पूरे 31 चैप्टर है और चैप्टर वाइज हम पूरी पाइथन सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक कि हर किसी को समझ में आए। तो सबसे पहला हमारा है कंप्यूटर बेसिक, ओएस फाइल्स एंड फोल्डर। सबसे बेसिक है ओएस फाइल एंड फोल्डर। क्या होता है? सबसे पहला यह है, तो ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो, मैक ओएस और लिनक्स। जैसे विंडो में आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हो, आप उसमें विंडो यूज करते हो, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप उस कंप्यूटर को किस चीज से चला रहे हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर आता है, और पाइथन जो हमारा रहता है वो हर ओएस में चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि फाइल क्या है। आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ें सेव होती है, जैसे इमेज, वीडियो, कोड, फाइल, पीडीएफ, वो सब फाइल है। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये सारी फाइल्स हैं और ये सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपके फोल्डर और फाइल्स का स्ट्रक्चर होता है। ये आगे फोल्डर भी है, फोल्डर और डायरेक्टरी। फाइल को ऑर्गेनाइज करने की जगह, फाइल को ऑर्गेनाइज करने की जगह मतलब जिस चीज के अंदर हम सारी फाइल कलेक्ट करके रखते हैं उसको हम फोल्डर बोलते हैं, तो वो होता है हमारा फोल्डर। क्यों जरूरी है ये सारी चीजें समझना? क्योंकि पाइथन प्रोजेक्ट जो है पूरा फाइल्स एंड फोल्डर्स में ही बनेगा। मतलब पहले आपको एक फोल्डर ऑर्गेनाइज करना होगा कि आपका प्रोजेक्ट है, उसमें सारी फाइल्स आप जमाएंगे, सीक्वेंस सारी फाइल्स आप रखेंगे उसमें, तभी वो प्रोजेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा टर्मिनल, सीएमडी और पावर सेल। टर्मिनल, सीएमडी और पावर सेल तीनों अलग है, लेकिन काम इनके सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल देखते हैं कि टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक ऐसा विंडो होता है जहां आप कंप्यूटर से सीधे बात करते हैं। टर्मिनल एक ऐसा विंडो होता है जहां पर आप कंप्यूटर से सीधे बात करते हैं, माउस का यूज नहीं होता, उसमें सिर्फ कमांड चलता है, आप पूरा कीबोर्ड का यूज करते हो वहां पे, नॉर्मली माउस का यूज नहीं होता। ठीक है, अब टर्मिनल इक्वल टू कंप्यूटर का कमांड सेंटर, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो जो भी ये सब आप पढ़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, तो मैं फटाफट आपको सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, मैं आपको सीएमडी दिखाता हूँ सीएमडी कैसा होता है। ये सीएमडी है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हमारा जो सिस्टम का फोल्डर है वहाँ पे ये पैथ बता रहा है वहाँ का, और इस तरह से कुछ सीएमडी हमारा दिखता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये सीएमडी में यहाँ पे फोटो वगैरह भी है इनके, आप देख सकते हो। और पावर शेल, पावर सेल कैसा होता है? पावर सेल का डिस्प्ले कुछ इस प्रकार होता है, अब हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, ये विंडो पावर सेल है, इसको हमने ओपन किया, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब टर्मिनल तो ये मैक और लिनक्स में होता है, तो हमारे पास में अभी फिलहाल में तो मैक है नहीं, तो हम आपको दिखा पाए, बाकी नॉर्मल ऐसा ही होता है, टर्मिनल भी ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब कॉमन टर्मिनल कमांड, ये सब यहाँ पे कमांड्स लिखे हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है, अब इन कमांड्स को यूज कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये सीएमडी है, अब इसमें हम पहले से फोल्डर के अंदर हैं। अब हमको यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर जाना, तो हम पहले सीडी लिखते हैं, फिर फोल्डर का नाम डालते हैं। ठीक है, तो हम डाल के देखते हैं यहाँ पे सीडी, सॉरी, सीडी, यूजर में आ गए। अब हम सी में चलेंगे, सीडी। ठीक है, हम सी में आ गए। अब यहाँ पर हम फोल्डर का नाम डालेंगे जिसमें हमें जाना है, एंटर करना है, तो सीडी डाल के हम फोल्डर का नाम डालेंगे। ठीक है, अभी हम पाइथन फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, अब cd डॉट डॉट का आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि हम जब ये कमांड डालते हैं तो हम फोल्डर से बाहर आ जाते हैं, है ना? तो ये कमांड मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब डीर विंडो, तो अगर आप डीर यहाँ पे डालेंगे dir, तो इसमें आपको इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स रखी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन ये बताएगा। जैसे इस फोल्डर में हमारी 4 फाइल्स रखी हुई है, डॉट 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 और hello डॉट py जो भी फाइल्स यहाँ पे रखी हुई है, ये सारी फाइल्स इसने यहाँ पे दिखा दी है।
तो आगे है इस कमांड, इस मैक और लिनक्स में सेम यही प्रोजेक्ट देखने के काम में आता है कि इस फ़ोल्डर के अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल रखी हुई है, तो वहाँ ईज़ी होता है। अब मेकडिर प्रोजेक्ट, यहाँ मेकडिर प्रोजेक्ट का ऑप्शन है कि मेकडिर प्रोजेक्ट क्या काम करता है, मेकडिर अगर आप लिखेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे नया, जो कि है ही नहीं उसमें, जैसे मैंने एचएसएच दे दिया, ठीक है? तो ये अब इसके अंदर एक फ़ाइल, मतलब इस नाम का फ़ोल्डर बन चुका है। तो अब हम इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, सीडी एचएचएचएच, तो ये नया फ़ोल्डर बन गया है। अब हम डील करके देखेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे सी पाइथन एचएचएच फ़ोल्डर के अंदर है। अब ये एचएचएच फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या चीज़ें वो दिखा रहा है, तो हम एक बार बाहर आ जाएँगे यहाँ से, डॉट बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम डी डालेंगे। ये देखिए, ये फ़ोल्डर बन चुका है। पहले नहीं था, पहले सिर्फ़ ये 2 ही फाइल्स थी यहाँ पे, अब ये फ़ोल्डर भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आ गई समझ में बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट एडिटर। अब सबसे पहले इन फाइल्स और फ़ोल्डर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जो कि हम वीएस कोड यूज़ करते हैं। अब ये पाइथन फ़ोल्डर था जो हमने ओपन किया था, यहाँ पे एचएसएच फ़ोल्डर बन गया है, वीएनवी है और एक फ़ाइल है hello.py नाम की, ठीक है? तो ये हमारा ऐसा टेक्स्ट एडिटर होता है। नॉर्मली वीएस कोड यूज़ करो, उसमें एक्सटेंशन वगैरह अच्छे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं वीएस कोड एडिटर, गिट बेसिक। गिट आपके तब काम आता है जैसे आप गिटहब पे आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, तब आपको गिट के कमांड्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो अभी हम नॉर्मल सिर्फ मैंने कमांड लिख रखे हैं, ये याद रख लेना आप। गिट इनिट, गिट एड, गिट कमिट जो भी है, यहाँ पे किस चीज़ में यूज़ होते हैं वो बता दिया। तो ये हम कमांड को एक्चुअल में प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय करें तब यूज़ करेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझाएंगे हम अच्छे से, ठीक है? अब पाइथन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका डोमेन है python.org, यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। तो नॉर्मल आप क्रोम पे आएंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार आपका इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप डाउनलोड पे टैप करेंगे तो नीचे सारी पाइथन की जितने भी वर्जन है वो दिखा देगा। आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें हमेशा ही, तो आप डाउनलोड कर लेना। मैंने कर रखा है। और हाँ, डाउनलोड के टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू पैथ का, इंस्टॉल करते वक्त। तो ऐड टू पैथ को ऑन करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें। अब आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन है, इंस्टॉल है या नहीं है। तो आप वापस से आ जाइए, किसी फ़ोल्डर पे जाके आप सिर्फ पाइथन वर्ज़न लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप चेक करिए, ये मैंने कर रखा है। यहाँ पे भी आपको फ़ोटो वगैरह मिल जाएगा। ये है हमारा इसके लिए कमांड। तो हम पाइथन वर्ज़न पे जाएंगे, cmd ओपन करेंगे, इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। कॉपी नहीं हुआ शायद, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंटर। तो ये हमारा पाइथन 3.8.10 हमारे इसमें इंस्टॉल है, तो उसने दिखा दिया है। ये इस प्रकार कुछ आपका रिस्पॉन्स अगर आए तो आपके इसमें पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीखेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब जो आप एनवायरनमेंट बना देंगे जिस फोल्डर में, सारी चीज़ें उस फोल्डर में ही काम करेगी, दूसरी फाइल्स या फोल्डर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके सीखेंगे एक बार कि कैसे होता है। तो इसके लिए आपको कमांड मिलेगा यहाँ पे, ये रहा। अब यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे फिर से कमांड में। अब हम पाइथन फोल्डर में, हमको यहीं पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा वो। ये हो गया। अब यहाँ पे वीएनवी को हम एक्टिवेट करेंगे, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है, अब इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? तो ये हमने स्क्रिप्ट लगाई और ये VENV लिखा हुआ आ गया, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे तो वह सारी चीज़ें इस फोल्डर के अंदर ही रहेगी, किसी भी और चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे तो वो भी सिर्फ इस फोल्डर के अंदर होगी, इससे बाहर वो चीज़ें यूज़ नहीं होगी, ठीक है? ये कुछ कमांड्स है, पिप इंस्टॉल, न्यूम्पाई वगैरह, ये हम आपको आगे आगे बेसिक जब इनका यूज़ होगा तो तब यूज़ करके दिखाएंगे। ये सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट में कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करना है तो उसके लिए सारी चीज़ें होती है। अब आप एक बार आपके सिस्टम में भी इस तरह से ट्राई कर लें कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, ठीक है? चैप्टर 2 हमारा इंट्रोडक्शन, नॉर्मल पाइथन का इंट्रोडक्शन है। अभी हमने कंप्यूटर के बेसिक्स सीखे थे, जिसमें कंप्यूटर में सीएमडी क्या होता है वगैरह वगैरह हमने सीखा। डाउनलोड कैसे करना है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है सिस्टम में, वो सारी चीज़ें, कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कैसे करते हैं और कमांड्स काम कैसे करते हैं, ठीक है? अब पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, हम पाइथन को समझेंगे।
पाइथन क्या है? तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंसान जैसी भाषा, मतलब बिल्कुल सिंपल, आप आराम से इसको रीड कर सकते हो। थोड़ी इंग्लिश होती है उसमें, तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है। इंटरप्रेटर को समझो जैसे अनुवाद। ये कोड को लाइन दर लाइन पढ़ता है और चलाता है, मतलब एक लाइन में गलती है, बस उसी लाइन पर एरर देगा, बाकी नीचे जो लाइन आपने लिखी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करके चलाता है, और एग्जाम्पल C++, जावा कंपाइल करके चलाना पड़ता है, वो कंपाइलर होता है। और पाइथन सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम चलाएगा, और वो लाइन दर लाइन चलाएगा। ये पाइथन का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब। बाकी आप डेफिनेशन पढ़िए आराम से, PDF ले लेना मुझसे। अब पाइथन क्यों आसान है? सबसे क्योंकि डायरेक्ट चल जाता है, नो कंपाइलेशन स्टेप्स, एरर समझना आसान है, बिगिनर फ्रेंडली है। अब पाइथन का एक छोटा सा इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्जन, ये सब आप पढ़ते रहना। पाइथन 1991 में यूडो वेन रोसोन ने बनाया। पाइथन 2 और पाइथन 3 दो मेजर वर्जन है। आज पाइथन 3 ही स्टैंडर्ड है। पाइथन 3.x क्यों जरूरी है? पाइथन 2 अब सपोर्ट नहीं होता, 2020 से बंद। पाइथन 3 में बेहतर परफॉर्मेंस है, सिंटेक्स क्लीन है, सिक्योरिटी स्ट्रांग है, लाइब्रेरी पाइथन 3 पर ही काम करती है, मशीन लर्निंग, एआई, वेब ऑटोमेशन, सब कुछ। तो हम पाइथन में एआई बना सकते हैं। तो हम पाइथन के बाद में सीधे एआई एमएल पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी पाइथन का नॉर्मल बेसिक इतना ही है, और बाकी आप डिटेल में PDF में पढ़े, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। आप डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने लिख दिए, तो आप आराम से पढ़िए इसको और समझिए। अब रेप्लिकेशन, पाइथन में रेप्लिकेशन मतलब जो सिंपल सी प्रोसेस जो होती है, कुछ प्लस माइनस वगैरह करना है, तो आप पाइथन में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। रेप्लिकेट का मतलब REPL, रेपल का मतलब होता है रीड, एवेल्यूट, प्रिंट और लूप। मतलब पहले रीड करेगा, फिर उसको एवेल्यूट करेगा, और फिर इसको प्रिंट करके आपको दिखाएगा, और यही हर बार लूप चलता है। मतलब जो भी लिखो रीड, पाइथन समझने और चलाए, पाइथन समझे और चलाए, एवेल्यूट, रिजल्ट दिखाए, प्रिंट, फिर से नया कमांड, लूप। तो ये यूज कैसे करते हैं पाइथन में? से अब आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, लेकिन पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड देना होगा पाइथन नाम से। अरे बहन के लोड़ा, ठीक है। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आपको CMD में कमांड देना है पाइथन। तो हम यहाँ आ जाते हैं। अभी ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर पाइथन कमांड देंगे, और ये कुछ इस प्रकार 3 एरो आपको दिखेंगे। तो ये मतलब पाइथन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ कमांड्स देके ट्राई करेंगे, जैसे डबल कोमा, डबल कोमा, हेलो, और फिर से डबल कोमा। तो ये इसने रिप्लाई किया हेलो। अभी ये डबल कोमा वगैरह जो है आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ ये पाइथन को यूज कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉर्मल वो देखेंगे। अब यहाँ पे हम अगर लिखेंगे 10+2 और एंटर कर देंगे 12, ठीक है। अब ठीक है, तो ये रेप्लिकेट मतलब नॉर्मल कुछ भी प्लस माइनस, अगर एक तरह से सारी चीज जो पाइथन में इनबिल्ड होती है, वो सारी चीजें यहाँ से आप डायरेक्ट रिप्लिकेट करके चला सकते हैं। 10-2 करेंगे तो वो आंसर देगा, 10 × 2 करेंगे तो भी वो 10/2 कर दो। तो ये इस प्रकार आपको आंसर करेगा पाइथन, और ये इनबिल्ड फंक्शन होता है उसका। अब हम आगे एक्चुअल प्रोग्राम फाइल फोल्डर बना के हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब पहला हमारा पाइथन प्रोग्राम होता है प्रिंट। सबसे पहला प्रोग्राम है, हमें लिखते हैं प्रिंट हेलो पाइथन, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। अब इसको लिखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। प्रिंट सबसे पहले आप समझ लीजिए, प्रिंट स्क्रीन पे कुछ दिखाने के काम में आता है। आपका पीछे कोड कितना भी काम कर रहा, अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो आप प्रिंट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम प्रिंट यूज करते हैं, और ये सबसे पहला प्रोग्राम ही होता है हमारा। अब कमेंट्स क्या होता है? नोट लिखने का तरीका, मतलब आप कोड के अंदर कोई भी चीज लिखना चाहते हैं, पर वो एग्जीक्यूट ना हो, मतलब वो चले ना। जैसे अब हमने प्रिंट हेलो पाइथन कर रखा है hello.py के अंदर। अभी हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब देखिए, हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जो है पाइथन का, वो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट हेलो पाइथन, अब हम इसको रन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि प्रोग्राम रन कैसे होगा हमारा, ठीक है। अब हम VS कोड में आते हैं। हमने यहाँ पे पहले से टाइप कर रखा है, फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब ये पाइथन फोल्डर में, पाइथन हमारा फोल्डर है, और इसमें एक फाइल है hello.py नाम से, ठीक। अब हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम उस फोल्डर में जाएंगे।
तो हम डायरेक्ट सी में आ चुके हैं। ये डॉट डॉट से हम बाहर आए अपने, मैंने आपको पहले भी कमांड बताया कि टर्मिनल में कमांड मतलब सीएमडी में कमांड कैसे देते, मैंने आपको बताया। डॉट डॉट डाला हमने और सीधा हम सी फोल्डर में आ गए। अब हमको पाइथन फोल्डर में जाना, तो हम सीडी लिखेंगे और पाइथन। तो अब हम पाइथन फोल्डर में आ गए। अब हमको पाइथन रन करना है, जो हमने प्रोग्राम हेलो डॉट प्रिंट हेलो वर्ड बनाया उसको हमको रन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस, अब हमारी फाइल का नाम, जो फाइल हमको रन करना है वो फाइल का नाम देंगे और रन करेंगे। देखिए हेलो पाइथन, ठीक है, प्रिंट हेलो पाइथन। अब यहाँ पे आप वर्ड डालो, कुछ भी डालो, वो प्रिंट होगा। अब आगे हमारा है इसके, अब आगे हमारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, कोड में कोई नोट लिखना कि ये कोड किस चीज का है, मतलब कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दे हम थोड़ा बहुत, और वो कोड में एग्जीक्यूट ना हो, ना वो रन हो, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। अब सबसे पहला हमारे ये एक कमेंट है, हम इसको कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस कोड के आगे अगर ये लिख देते हैं हेज लगा के, यह एक कमेंट है, तो अब ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं देखा आपको फाइल सेव कर लेता हूँ पहले और फिर से एक बार ये रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए फिर से वही प्रोग्राम चला, लेकिन जो हमने कमेंट डाली थी वो हमको कोड में एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखी और ना हमको कहीं पे दिखी। मतलब आप समझिए, कमेंट सिर्फ एक वहाँ पे मैसेज छोड़ते हैं हम कि ये चीज़ किस चीज़ की है, मतलब ये चीज़ किस काम में आई है, हम कुछ भी नोट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, अगर मल्टी लाइन कमेंट हमको देनी है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी, ठीक है। तो अब हम ये सिंगल लाइन कमेंट आपने समझ ली, अब हम मल्टी लाइन कमेंट समझेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट कुछ हमारी इस प्रकार होती है, हमको ट्रिपल कोट यूज करना होता है इसमें। मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले करके, हम आगे आते हैं। ये दूसरी लाइन में हमने मल्टी लाइन कमेंट लगाई, यूज किए, और इसको हम ट्रिपल कोट बोलते हैं। मतलब 3 बार जो ऊपर से लाइन आती है, डॉट टाइप होती है, इसको हम ट्रिपल कोट बोलते हैं। और इसमें हम जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो सब भी एक कमेंट की तरह काम करेगी, और वो भी डिस्प्ले पे कोड के साथ एक्सिक्यूट नहीं होगी। तो हम इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, एक बार फिर से फाइल एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। फिर से हमारी फाइल एग्जीक्यूट हुई और सिर्फ जो हमने प्रिंट किया था वही अभी तक यहाँ पे दिख रहा है हमको। कमेंट्स जो हमने कोड के अंदर डाली वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मतलब आपको समझ में आई क्या होगा अभी तक कि कोड कैसे काम कर रहा है। और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, मेरी वीडियो आपको जहाँ कहीं पे भी दिख रही है। आपके आपके डाउट के ऊपर हम पूरा पूरा वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ डाउट आता है तो पूरा अच्छे से समझाएंगे, और भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो, ठीक है। अब शिबांग लाइन ये लिनक्स मैक यूजर्स के लिए है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं, हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं। अब एक्सरसाइज आप नॉर्मली आप पीडीएफ लेंगे तो ये एक बार ट्राई करिएगा आपके सिस्टम में चला के सारे कोड्स, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी पाइथन। मतलब जिस भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हो वो काफी अच्छी हो जाती है। तो आप फिर से मतलब अच्छे से आप ट्राई करिए, बार बार कोशिश करिए। अगर कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट करिए। बाकी सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल वगैरह सब इस पीडीएफ में डाल दी हैं, और बाकी मैं आपको कैसे चीजें काम करती है वो समझाने के लिए मैं वीडियो बनाता ही हूँ। और बाकी सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब हम थर्ड चैप्टर है हमारा, लेक्सिकल एंड सिंटेक्स।